हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय और मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गीगाबाइट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप एमपी में रहते हैं और किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, संबल कार्ड, शिक्षा पोर्टल केवाईसी या फ्रेंड छात्रवृत्ति फॉर्म, तो आपके लिए फ्रेंड समग्र आईडी एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आपने समग्र आईडी बनवा ली है और उसके अंदर आप अपनी वाइफ या बच्चे का नाम जुड़वाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है कि आप किस प्रकार नाम जुड़वा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी समग्र आईडी में सुधार करवाना चाहते हैं तो मैंने उसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि समग्र आईडी में नाम कैसे जोड़ना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको किसी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइप करना है समग्र आईडी। फ्रेंड्स, आप समग्र आईडी या SSSM आईडी कुछ भी सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ फ्रेंड सबसे पहली जो वेबसाइट निकल के आ रही है समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स समग्र आईडी की मुख्य वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स समग्र आईडी की वेबसाइट को काफ़ी अपडेट कर दिया गया है, जहाँ पे फ्रेंड्स बहुत सारी सर्विसों को इसमें जोड़ दिया गया है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको जो यहाँ पे सेंटर में दिखाई दे रहा है समग्र में परिवार सदस्य पंजीकृत करें, इसके अंदर फ्रेंड्स आपको सदस्य पंजीकृत कर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि महत्वपूर्ण निर्देश क्या दिए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर आपको किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत करना है तो आपके पास एक सक्रिय मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा जब आप परिवर्तन के लिए अनुरोध करते हैं तो कृपया सावधानी बरतें और ध्यान से करें। इसके अलावा आपका अनुरोध जमा होने के बाद आपको मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का पिन प्राप्त होगा। इस OTP के माध्यम से ही पहचान सत्यापन करने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे चौथा नंबर दिया हुआ है कि यदि आप किसी भी डुप्लीकेट सदस्य के लिए पंजीयन आईडी का प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं तो स्थानीय व्यक्ति आपके आवेदन को अनुमोदित करने की अनुमति देगा। लास्ट में फ्रेंड्स आप इन डॉक्यूमेंट्स में आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट को साथ में अपलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जिस भी व्यक्ति का आप नाम जोड़ना चाहते हैं उन्हीं व्यक्ति का आप आधार कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड कुछ भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपकी समग्र परिवार आईडी इंटर कर देना है। सेकेंड में वापस आपको समग्र आईडी की पुष्टि के लिए वापस आपको समग्र आईडी इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद फ्रेंड नीचे आपको आपका कैप्चा एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद परिवार विवरण प्राप्त करे पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते फ्रेंड्स आपको नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि परिवार की पूरी डिटेल निकल के आ चुकी है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परिवार में अभी पहले कितने सदस्य पंजीकृत है और उनकी उम्र और जेंडर वगैरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नया सदस्य पंजीकृत करना चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ पे एड मेंबर का एक ऑप्शन मिल जाएगा। इस आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है। आइकन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पे फ्रेंड सबसे पहले आपको आपका नाम एंटर कर देना है। आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। तो फ्रेंड जिस भी व्यक्ति का आप यहाँ पे नाम जोड़ना चाहते हैं फर्स्ट नेम एंटर कर दें। उसके बाद उनका लास्ट नेम भी यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। नीचे आपको उनका नाम हिंदी में एंटर कर देना है। उसके बाद लास्ट नेम भी उनका हिंदी में एंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड जो भी उनकी डेट ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। इसके अलावा फ्रेंड यहाँ पे उनका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है और अगर वो मैरिड है तो यहाँ पे उनको मैरिड और अनमैरिड सिलेक्ट कर लेना है। परिवार के मुखिया संबंध जो भी है वो यहाँ पे आपको रिलेशन सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा फ्रेंड उनके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे अटैच हो उसको आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसी प्रकार आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देना है। नीचे फ्रेंड्स आपको ऐड मेंबर इन फैमिली का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करके ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स सभी डिटेल इंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या करना है। ऐड मेंबर पे क्लिक करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा, जहाँ फ्रेंड्स अपलोड दस्तावेज का एक ऑप्शन निकल के आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले अगर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि नाम संबंधित दस्तावेज पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी दस्तावेज आप अपलोड करना चाहते हैं उस दस्तावेज को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि फ्रेंड नाम में आप 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आप ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आधार कार्ड सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स दस्तावेज शीर्षक में जो भी दस्तावेज आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसका नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड डाल दूंगा। उसके बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पे दस्तावेज फाइल को अपलोड करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यान रखें कि दस्तावेज का साइज 100 KB से कम होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अपनी फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल को सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जारीकर्ता का नाम लिखना है। तो इसमें आप फ्रेंड्स आपका नाम भी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जारी दिनांक में फ्रेंड्स जिस दिन आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं आपको यहाँ पे वो दिनांक डाल देनी है।
उसके बाद नीचे फ्रेंड्स आपको रजिस्टर्ड मेंबर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इनरोलमेंट आईडी करके एक नंबर आ चुका है। इस इनरोलमेंट आईडी को आपको नोट डाउन कर लेना है। यहाँ फ्रेंड्स आप पढ़ सकते हैं कि आपका पंजीयन पूर्ण करने के लिए आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से पंजीयन को सत्यापित करना होगा। यहाँ फ्रेंड नीचे आपको क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आ जाएगा, तो आपको नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको क्लिक ओटीपी दर्ज करेगा एक ऑप्शन मिल जाएगा। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा एंटर कर देना है और कैप्चा एंटर करते ही नीचे आपको कंफर्म योर रिक्वेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सक्सेस योर ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली आ चुका है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर ली गई है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके पास एक रिक्वेस्ट आईडी नंबर आया होगा, उसको फ्रेंड्स आपको नोट डाउन कर लेना है। रिक्वेस्ट आईडी का आपके पास मैसेज भी आ गया होगा और इसके अलावा आप यहाँ पे जो अनुरोध आईडी यानी रिक्वेस्ट आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे दे भी रखी है। फ्रेंड्स कई बार अगर आपके पास मैसेज नहीं भी आता है तो भी आप डायरेक्टली यहाँ से रिक्वेस्ट आईडी को नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि फ्रेंड्स आपकी समग्र आईडी में नाम जुड़ा है या नहीं, इसका स्टेटस आप कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इस रिक्वेस्ट आईडी को नोट डाउन कर लेना है। रिक्वेस्ट आईडी को नोट डाउन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपर आप एक ऑप्शन देख सकते हैं सर्च रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सर्च रिक्वेस्ट फॉर चेंज बाय रिक्वेस्ट आईडी, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो रिक्वेस्ट आईडी आपने यहाँ पे नोट डाउन करी है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड नीचे कैप्चा डाल के गेट मेंबर डिटेल पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड गेट मेंबर डिटेल पे डालते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा स्टेटस यहाँ पे शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे करंट स्टेटस में आप देख सकते हैं कि योर रिक्वेस्ट फॉर चेंज हैज बीन वेरीफाइड विया ओटीपी, यानी फ्रेंड्स रिक्वेस्ट चली गई है। इसके अलावा फ्रेंड मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपका फ्रेंड्स ऑनलाइन नाम नहीं जुड़ता है तो फिर आपको फ्रेंड्स अगर आप सिटी में रहते हैं तो आपको नगर निगम जाना होगा, और अगर आप गांव में रहते हैं तो आपको आपकी ग्राम पंचायत से संपर्क करना होगा। फ्रेंड्स कई बार साइट की दिक्कत के कारण हमारा नाम नहीं जुड़ पाता है या फिर कोई करेक्शन नहीं हो पाता है, तो फ्रेंड्स हमें ऑफलाइन ही जाकर करवाना पड़ता है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप घर बैठे ऑनलाइन समग्र आईडी में नाम जुड़वा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद।